Good morning students, it's your SST class. Today we will discuss rest part of the chapter 3 in history. We have discussed about Khilji dynasty and slave dynasty. Today we will discuss about तुगलक डायनेस्टी. अब खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सा स्टैब्लिशमेंट हुआ, किस डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट हुआ? तुगलक डायनेस्टी का, जो कि 1320 से 1341 तक जिसका टाइम पीरियड चला. क्लियर? अब इसको स्टैब्लिश करने वाले कौन थे? इसको स्टैब्लिश करने वाले थे गियासुद्दीन तुगलक, जिनका नेम क्या था? गाजी मलिक. गाजी मलिक ने, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि गाजी मलिक ने जो खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था खुसराओ, उसको मार करके वहां पर तुगलक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था. किसने मारा था खुसराओ को? गाजी मलिक ने. गाजी मलिक ने अपने आप को फिर वहां का सुल्तान बना लिया और अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? गियासुद्दीन तुगलक. और साथ ही तुगलक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया. वो बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, नोबल्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे. वो एक ओल्ड मैन थे. जब वो शासक में आए वो एक ओल्ड मैन थे, बूढ़े व्यक्ति थे. लेकिन वो मुस्लिम के लिए तो बहुत दयालु थे, हिंदू के लिए बहुत हार्श थे. प्रताप रुद्रदेवा of Warangal rebelled. The Sultan sent his elder son Juna Khan to invade Warangal, but he could not succeed. प्रताप रुद्रदेवा जो वारंगल का, उसने वहाँ पर रेबल किया, तो सुल्तान ने अपने बड़े बेटे जुना खान को भेजा. उनका बड़ा बेटा कौन था? गाजी मलिक का बड़ा बेटा कौन था? जुना खान. तो उसने अपने बड़े बेटे को भेजा वारंगल में, लेकिन वो सक्सेड नहीं हुआ, उसको कोई जीत हासिल नहीं हुई. उसको बार बार भेजा गया. 1323 में उसको दोबारा से भेजा. इस टाइम वो सक्सेसफुल हो गया. उस राजा को, वहाँ का जो राजा था, उसको इम्प्रिजन जेल का उसको कैदी बना लिया गया और दिल्ली भेज दिया गया. उधर 1324 में क्या हो रहा था बेटा? बंगाल में एक रिवोल्ट था, तो सुल्तान को वहाँ पर खुद जाना पड़ा, वहाँ पर शांति फैलाने के लिए. जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने तिरहुत, एक एरिया पड़ता है, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया. जब सुल्तान वापस आ रहे थे बंगाल से, तो उनके बेटे जुना खान ने एक क्या बनवाया? एक क्या कहते हैं, वुडन पैविलियन. इट मीन्स एक लकड़ी का पैविलियन, मंडप टाइप, एक घर टाइप बनवाया अपने फादर को रिसीव करने के. जैसे ही जुना खान बाहर गया, मंडप को छोड़ा और जुना खान ने, तो वो मंडप जो था वो गियासुद्दीन के ऊपर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई 1325 AD में. मोहम्मद बिन तुगलक. अब गियासुद्दीन की डेथ के बाद, गियासुद्दीन जो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, उसकी डेथ के बाद जो जुना खान था, उनका जो बेटा था, बड़ा बेटा, उसको वो राजगद्दी पर बैठा. उनको क्या टाइटल दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक. जो वो पर्सन था वो बहुत एबल पर्सन था. मोहम्मद बिन तुगलक एक एबल पर्सन था. वो क्या था? ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स. उनको मैथमेटिक्स का ज्ञान था, फिलोसफी का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, रिलीजियस लिटरेचर का ज्ञान था. वो हिंदू के साथ अच्छा व्यवहार करते थे. इन स्पाइट ऑफ दीज क्वालिटीज़, इन क्वालिटीज़ होने के साथ साथ ही एंड हिज स्कीम फेल्ड. लेकिन उनकी स्कीम्स जो हुई, जितनी भी उन्होंने स्कीम्स बनाई, वो फेल हो गई. क्यों? क्योंकि जजमेंट के कारण, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन के कारण ये सारी स्कीम्स उनकी फेल हो गई. मोहम्मद तुगलक जो थे वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था, लेकिन वो बहुत दयालु और माफ़ करने वाले व्यक्ति थे. ही वॉज माइजरली एंड एट द सेम टाइम जनरस टू. वो बहुत माइजर भी थे, ठीक है, लेकिन साथ के साथ वो बहुत दयालु भी थे, जनरस भी थे. दैट इज़ वाई ही वॉज नोन एज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट. इसलिए उनको मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहा जाता है. इतनी सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या थे? दयालु थे. ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल. उन्होंने क्या किया था कि अपनी कैपिटल का ट्रांसफ़र किया था. उनकी कैपिटल, उसके कुछ कारण थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत बड़ा एम्पायर था. और वहाँ पर क्या था? उनके इतने बड़े एम्पायर पर जो मंगोल्स थे वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे? इंडिया में घुस रहे थे, उनके एम्पायर में घुस रहे थे. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि देवगिरी को क्या किया? अपनी कैपिटल बना लिया. दिल्ली पहले दिल्ली कैपिटल थी, देवगिरी को कैपिटल बना दिया. देवगिरी का नाम रखा गया दौलताबाद. क्या रखा गया? दौलताबाद. और वहाँ पर उन्होंने पैलेसेस और मॉस्क्यूज बनवाए. अब उनका ये जो कैपिटल शिफ्ट करने का क्या कारण था? एक तो जो देवगिरी और दौलताबाद था, ये थोड़ा सा बीच में था, मिडल में था. दिल्ली जैसे स्टार्टिंग में था, ये मिडल में था, ठीक है. तो ये क्या था? एक तरीके से यहाँ से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे. लेकिन
जैसे ही वो दिल्ली से डिजर्टेड हुए, दिल्ली से जैसे ही अलग हुए, लोग भी उनके कहने पर अलग हुए, तो कई लोग जो थे वो रास्ते में ही मार दिए गए थे। इसीलिए उनका ये प्लान फेल हो गया और इससे उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट को भी फेस करना पड़ा। लोग उनसे खुश नहीं हुए। सुल्तान ने ये ऑर्डर किया कि आप लोगों को कि आप दिल्ली वापस जाइए, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हुआ। कई फैमिलीज जो थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, बिल्कुल रुइंड हो। टैक्सेशन ऑफ दोआब। अब 1327 दोआब की अगर हम बात करें, दोआब क्या होता है बेटा, ये एक फर्टाइल पार्ट होता है, फर्टाइल एरिया होता है किसी भी एम्पायर का। तो एम्पायर का जो फर्टाइल एरिया जहाँ पर फसल अच्छी हो गई थी उसको क्या बोलते थे, दोआब। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि जो लैंड रिवेन्यू था उसका बढ़ा दिया, इट मीन्स टैक्स बढ़ा दिया। लैंड रिवेन्यू जो वो लेते थे, जो लैंड पर वो रिवेन्यू लेते थे उसको इंक्रीज कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कंडीशन थी उस टाइम क्या था कि वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, जिसके कारण फैमाइन, इट मीन्स कि खाने की बहुत कमी थी, खाना नहीं था लोगों के पास, जिससे कि जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी कंडीशन, क्योंकि खाना नहीं था तो इट मीन्स उनके पास क्या था, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको क्या करना पड़ा, उनको अपनी ज़मीनों को छोड़ना पड़ा। लेकिन ऑफिसर्स ने क्या किया, सुल्तान के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको पनिश किया। इसके बाद सुल्तान को अपनी मिस्टेक का पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है कि मैंने टैक्स को बढ़ा दिया। कब, जबकि लोगों के पास ऑलरेडी खाने की कमी थी। तो उससे क्या हुआ, उसके बाद उसने लीनियंट लॉज बनाए, बहुत आरामदायक कानून बनाए, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। उस समय जो लैंड थी, काफ़ी सारी लैंड जो थी वो बैरन हो चुकी थी, इट मीन्स इनफर्टाइल हो चुकी थी, और कई लोग जो थे वो भूख के कारण मर चुके थे। कॉपर कॉइन्स। अब स्कीम्स ऑफ द सुल्तान एम्पटीड द रॉयल ट्रेजरी। अब जो ऊपर जो भी दो स्कीम चलाई की थी उसने, एक तो आपकी ट्रांसफ़र किया था कैपिटल, दूसरा टैक्सेशन को इंक्रीज़ किया था। उससे क्या हुआ कि सुल्तान का जितना भी रॉयल ट्रेजरी था वो धीरे धीरे खाली होने लगा। अब सुल्तान को पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पैसों की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी है, उसको भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए उसको पैसों की, तो उन्होंने क्या किया, कॉपर कॉइन को इशूड किया। उनको कॉपर कॉइन को इशूड किया और उसको वैल्यू किसके बराबर दी गई, सिल्वर कॉइन्स के बराबर वैल्यू दी गई। उन कॉपर कॉइन को बोला उन्होंने टैंका। बट द मिंट वॉज नॉट ड्यूली कंट्रोल बाय द स्टेट। लेकिन ये भी स्टेट से कंट्रोल नहीं हुआ। सो द पीपल बिगन टू मिंट द मनी एट होम एंड ऑल द ट्रेड सफर्ड। इसलिए लोग अपने घर पे मतलब मनी को बनाने लगे, और इससे क्या हुआ, पूरे के पूरे व्यापार को बहुत ज़्यादा सफ़र होना पड़ा। एट दिस टाइम द सुल्तान विड्रॉ हिज ऑर्डर्स एंड एक्सचेंज कॉपर कॉइन विद द गोल्डन और सिल्वर कॉइन। उसी के बाद, अब कॉपर तो सस्ता मिलता था, उसी के बाद कॉइन, सुल्तान ने अपने ऑर्डर वापस ले लिए और कॉपर कॉइन को गोल्डन और सिल्वर कॉइन से रिप्लेस कर दिया। पीपल रीप्ड रिच प्रॉफिट। लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। एंड द रॉयल ट्रेजर सफ़र्ड अ लॉट। लेकिन रॉयल जो ट्रेजर था, जो खान राजकोष था, उसको बहुत सफ़र करना पड़ा। एक्सपीडिशन इनटू खुसरान एंड कराची। Muhammad bin Tughlaq undertook expedition into Khusran and Karachi areas. He was unable to establish his control over these territories. Along with the failure of earlier schemes affected the prestige of Sultan and led to the widespread unhappiness. अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, खुसरान पे और कराची पे क्या किया, एक्सपीडिशन किया। वहाँ पर गए, वो उन एरियाज़ को अपने वहाँ पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने गए, लेकिन वो वहाँ पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब पहले भी उनकी स्कीम्स फेल हो चुकी थी, 2-3 स्कीम्स उन्होंने बनाई थी। अब बाद में उन्होंने क्या किया, अब उनकी प्रेस्टीज की बात आ गई, उनके आत्मसम्मान की बात आ गई, तो वो बहुत उदास हुए, बहुत अनहैप्पीनेस क्रिएट हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351। वो 1351 में मर गए वाइल फाइटिंग अ रेबेलियन इन सिंध, जब वो सिंध में लड़ाई कर रहे थे, सिंध रिवॉल्ट में। ऑल दीज स्कीम्स मेड मोहम्मद बिन तुगलक अनपॉपुलर। इन सभी स्कीम से जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो अनपॉपुलर हुए। देयर वर रेबेलियंस थ्रू आउट द किंगडम। बंगाल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। कई जगह से लोगों ने यहाँ पर किंगडम में आक्रमण किए। बंगाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया गया। कई रिवोल्ट हुए बिहार में, संभल में, मालवा में। पंजाब वॉज इन रिवोल्ट एंड अफगान एंड घाकर्स रूइंड द किंगडम। पंजाब में भी रिवोल्ट था और अफगान्स और घाकर्स जो आए उन्होंने पूरे किंगडम को बर्बाद कर दिया। हिंदूज जो थे साउथ में बिकम स्ट्रॉन्ग। हिंदूज साउथ में स्ट्रॉन्ग होते गए
और उन्होंने अपना विजयनगर किंगडम स्टैब्लिश कर लिया 1336 एडी में। मुस्लिम्स ने भी अपना बहमानी किंगडम स्टैब्लिश किया 1345 एडी में, और मोहम्मद बिन तुगलक 1351 एडी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद आए फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्योंकि कोई बेटा नहीं था, सो हिज कज़न फिरोज़ केम टू द थ्रोन, इसलिए उनका जो कज़न था मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न वो राजगद्दी पर बैठा उनकी डेथ के बाद। फिरोज़ भी एक रिलीजियस मैन था, वो 42 ईयर्स ओल्ड था उस समय जब वो राजगद्दी पर बैठा। ही वॉज अ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, बहुत मतलब वो था रिलीजियस था। ही वॉज इनटॉलरेंट टुवर्ड हिंदूज एंड द शिया मुस्लिम्स। हिंदूज हैड टू पे जजिया ऑल्सो। ही डाइड इन 1388 एडी। वो हिंदूज को पसंद नहीं करता था और शिया मुस्लिम को, और उसकी मृत्यु 1388 एडी में हो गई। फॉल ऑफ तुगलक्स। अब फिरोज़ तुगलक के बाद क्या हुआ, उनका बेटा सुल्तान बना, उनका ग्रैंड सन सुल्तान बना फिरोज़ तुगलक की डेथ के बाद। बट ही वॉज किल, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। एंड अबू बकर बिकम द सुल्तान, और फिर अबू बकर जो था वो सुल्तान बन गया। ही वॉज डिथ्रोन, उसको भी हटा दिया गया। देन मोहम्मद द यंगेस्ट सन ऑफ फिरोज़ तुगलक केम टू द थ्रोन। फिर मोहम्मद जो कि फिरोज़ तुगलक का सबसे छोटा बेटा था वो राजगद्दी पर आया। ही रूल्ड फॉर ओनली 4 ईयर्स, वो 4 साल तक उसने शासन किया। और फिर हुमायूं के बेटे जो एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं, और उनके बाद हुमायूं उनके बेटे ने राजगद्दी को संभाला जो कि 1395 में जिनकी डेथ हो गई। देन द यंगेस्ट सन ऑफ मोहम्मद केम टू द थ्रोन। Then there was civil war and Nusrat Khan, another grandson of Firoz, declared himself as Sultan। मतलब क्या था कि धीरे धीरे उनका फिर महमूद का नया बेटा जो सबसे छोटा बेटा था वो बैठा। अब वहाँ पर क्या था, सिविल वॉर चल रहा था एक तरीके से। सिविल वॉर मतलब कि गृह युद्ध, अपने घर में ही अपना युद्ध चल रहा था, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। तो नुसरत खान जो कि दूसरा ग्रैंडसन था फिरोज़ का, वो फिर राजगद्दी पर बैठा, उसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया गया। इस तरीके से गवर्नर्स जो थे वहाँ पर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर लिया। क्यों? क्योंकि हर कोई वहाँ पर लड़ झगड़ रहा था, हर कोई किसी को